7 बेटे बच्चे हुआ करते थे, जिनमें से उनकी कोई औलाद जीवित नहीं रही। क्यों? उन्हें तरह तरह की बीमारियां हुई। कोई पैदाइश होते के साथ ही मर गए। कपड़े आप ये देख सकते हैं, ये वो कपड़े हैं जो मिर्जा गालिब उस समय में इस्तेमाल किया करते थे। और उन्हीं के ही जस्ट सामने समय का लूडो, जो आज लूडो कहा जाता है, ये उस समय का खेल हुआ करता था। और दोस्तों सबसे हैरानी की वीरानी सी विरासत थी मेरी, न जाने कहाँ खो गई, इस दुनिया के आंगन में कहाँ मैं खो गया। दोस्तों ये शायर था मिर्ज़ा गालिब का। दोस्तों आप मिर्ज़ा गालिब को तो जानते होंगे, आप क्या मैं क्या पूरी दुनिया उन्हें जानती है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य थे उनके जिनके कारण कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। दोस्तों आज मैं आया हूँ चांदनी चौक में स्थित मिर्ज़ा गालिब की हवेली, वो पुश्तैनी हवेली जहाँ उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और अपना आधे से ज़्यादा जीवन गुजारा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूँ मिर्ज़ा गालिब की वो शानदार हवेली जिसका इतिहास बहुत ही दर्दनाक है। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद इमरान, आपके अपने चैनल को बस सबकी मंजिल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मिर्ज़ा गालिब का इतिहास और उनकी हवेली के साथ क्या हुआ और उनकी द्वारा शायरी के द्वारा उनकी दुनिया के अंदर कितनी इज्जत हुई कि उनके नाम की करेंसी तक चलती है दोस्तों। ठीक है, उनके नाम के आंगन यानी कि उनके घर आज तक उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज मैं आपको पूरी मिर्ज़ा गालिब की हवेली दिखाऊंगा और उनका इतिहास से आपको परिचय करवाऊंगा। तो अपनी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तेरे वादे पर जिए हम ए जाना, अगर एतबार होता तो खुशी से मर जाते। दोस्तों ये उन बेमिसाल शायरों में से एक शायर था मिर्ज़ा गालिब का। दोस्तों मैं अब आपको मिर्ज़ा गालिब की थोड़ी बहुत और इतिहास बताता हूँ। दोस्तों मिर्ज़ा गालिब के 7 बेटे बच्चे हुआ करते थे, जिनमें से उनकी कोई औलाद जीवित नहीं रही। क्यों? उन्हें तरह तरह की बीमारियां हुई। कोई पैदाइश होते के साथ ही मर गए तो कुछ साल बाद मर गए, जिसकी वजह से मिर्ज़ा गालिब बहुत सदमे में रहने लगे। या कह सकते हैं जो एक शायर को ज़रूरत होती है इस चीज़ की, गम की, वो गम उन्हें विरासत में मिला, समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी शायरी सिर्फ उनकी पत्नी को छोड़ के पूरी दुनिया को पसंद आती थी। लेकिन उनके अंदर कुछ बुरी आदत भी थी। जैसे वो जब सदमे में जाने लगे तो उन्होंने शराब का सेवन स्टार्ट कर दिया, यानी कि शुरू कर दिया। तो वो कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आता था, सिर्फ कुछ ही लोगों को। लेकिन उनके बदले उन्हें दुनिया ने दिए 200 सागिरद यानी कि चेले, जिन्होंने उनकी शायरी को अपनाया और उन्हें हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया, जिसकी वजह से मिर्ज़ा गालिब का नाम हिंदुस्तानी पूरी दुनिया की तरफ फैलने लगा। उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के नमूने आज भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये अरबी फारसी हर चीज़ में अवेलेबल आपको मिलेंगे। एक किताब ये है, दूसरी किताब ये है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखी हुई किताब है। और उनके द्वारा यहाँ और भी अनगिनत किताबों के कुछ नमूने मैं आपको दिखाता हूँ, और वो उस समय क्या क्या खेल यूज़ किया करते थे वो भी दिखाता हूँ। ये उसमें से एक थे शतरंज, जो काफ़ी सदियों पुराना खेल है, वो आज भी वो भी खेला करते थे। और ये उनके द्वारा लिखी हुई किताबें हैं। आप देख सकते हैं हर किताब पे मिर्ज़ा गालिब की फ़ोटो है, यानी कि उनके शेर हैं और किताबें हैं उनकी। और ये उस समय का लूडो, जो आज लूडो कहा जाता है, ये उस समय का खेल हुआ करता था। और दोस्तों सबसे हैरानी की बात, उनकी शोहरत यहाँ तक पहुँच गई थी कि उनके नाम की करेंसी चला करती थी। जी हाँ दोस्तों, करेंसी चला करती थी। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। वो करेंसी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है पाकिस्तान की करेंसी, आप देख सकते हैं, जो मिर्ज़ा गालिब के ऊपर बनी थी। और ये कुछ डाक टिकट है जो उनके नाम के बने थे। तो ये एक लेटर है जो इंदिरा गांधी ने उनके लिए लिखा था। क्यों? उनकी सफलता और उनके नाम के खातिर ये उनके लिए लिखा था, समझ सकते हैं। और आप देख सकते हैं उनके द्वारा उनके लिए रचाए हुए डाक टिकट कितने देशों के यहाँ लगे हुए, आप देख सकते हैं। उसके ऊपर तो पाकिस्तान और पोस्ट ऑफिस भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और उनके द्वारा यूज़ किए गए बर्तन भी इस जगह पे लिखे गए हैं, यहाँ रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। ये उनके टाइम के ही बर्तन थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्तन कहाँ से है। दोस्तों मैं इस हवेली का आपको इतिहास बताता हूँ। दोस्तों ये हवेली, ये पहले से हवेली थी, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पे इसे कारखाने के रूप में इस्तेमाल किया गया,
जब 2010 में शीला दीक्षित की सरकार आई तो उन्होंने इस कारखाने को हटाकर इस हवेली को, जो मिर्ज़ा गालिब की हवेली थी, उसे एक म्यूज़ियम के रूप में बदला और उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीज़ें उस समय यहाँ पे रखी हुई थी, उन्हीं चीज़ों को एक म्यूज़ियम के तौर पे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ मिर्ज़ा गालिब के और उनकी वाइफ के द्वारा जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते थे वो कपड़े कहाँ हैं और वो कैसे दिखते थे। तो चलिए मैं आपको कपड़े दिखाता हूँ। कपड़े दिखाने से पहले दोस्तों मैं आपको हवेली का नज़ारा करवाता हूँ। ये उस हवेली के कुछ अंश हैं जो आज भी सलामत हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के मिंबर वो मेहराब से बने हुए हैं यहाँ पे, और इसे बहुत अच्छे से अभी तक संभाल के रखा गया है इस हवेली को। समझ सकते हैं आप। अब मैं आपको उनके कपड़े दिखाता हूँ, आइए। दोस्तों मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ उमराव जान और मिर्ज़ा गालिब की शादी हुई थी, जहाँ दोस्तों वो हवेली भी, उनकी पिक्चर जो 1810 के अंदर मिर्ज़ा गालिब और उमराव जान की शादी हुई थी, वो ये हवेली है, समझ सकते हैं। और उनकी आगरा की हवेली का आंगन, उसका फोटो आप देख सकते हैं, वो ये और ये उनकी हवेली के घर के बाहर की जो गलियाँ थी वो ये बनी हुई है। और मुरादाबाद का घर जो आप देखना चाहेंगे वो ये है उनका। उनके हर घर की तस्वीर आपको यहाँ पे मिलेगी। ये मुरादाबाद का घर है और ये बनारस का घर है दोस्तों, और ये रामपुर का घर है। कहा जाता है दोस्तों रामपुर उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी जहाँ वो सब जिंदगी में 2 बार गए। और इस हवेली के बारे में बताया जाए कि यहाँ पे इस म्यूज़ियम से पहले क्या था, तो यहाँ पे हीटर का काम किया जाता था दोस्तों। आप देख सकते हैं जो काम अंग्रेज़ों ने चालू किया था और वो काम 1995 तक यहाँ होता रहा। उसके बाद फिर यहाँ कोयले का काम हुआ, मतलब यहाँ पे काफ़ी तरह के काम हुए दोस्तों। उसके बाद 2010 में इसे एक म्यूज़ियम के तौर पे बनाया गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मिर्ज़ा गालिब के कपड़े। आप ये देख सकते हैं, ये वो कपड़े हैं जो मिर्ज़ा गालिब उस समय में इस्तेमाल किया करते थे। और उन्हीं के ही जस्ट सामने ये रखे हुए हैं उमराव जान के कपड़े। आप देख सकते हैं ये वेलवेट के कपड़े पहना करती थी उस टाइम पे, तो वो वेलवेट के कपड़े भी यहाँ बनेगा। और 2010 में शीला दीक्षित ने मिर्ज़ा गालिब के सम्मान के अंदर उनकी एक इमारत बनाई गई। आप देख सकते हैं ये मिर्ज़ा गालिब का पुतला है, जो 2 कॉपी उन्हीं की ही शक्ल का बना हुआ है और उन्हीं की 2 किताबें हैं। तो दोस्तों ये थी मिर्ज़ा गालिब की कुछ इतिहास और इस हवेली का राज, और इस हवेली के अंदर उनके ज़्यादातर घरों को दर्शाया गया है, समझ सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने आपको पूरी हवेली दिखाई है जो आज मौजूद है चांदनी चौक के अंदर। आशा करता हूँ दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जो मिर्ज़ा गालिब का नाम तो जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनका इतिहास उनके ही घरों के बराबर में है या दिल्ली शहर के अंदर है। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसे अपने कलीग के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग करना, जब तक ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।